नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और कविता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये कविता रामायण के एक ऐसे पात्र के ऊपर है जिसका स्याह पक्ष ही हम देखते आए हैं, क्योंकि इसी के कारण श्री राम को वन जाना पड़ा था। जी हाँ, आपने ठीक समझा, वो पात्र है कैकेयी। इस कविता में मैं कैकेयी के उस पक्ष को दिखाने का प्रयास करूंगी कि क्यों इसने राम को वन भेजा। तो आइए सुनते हैं कविता। शीर्षक है कवि सम्मेलन की एक शाम। कवि सम्मेलन की एक शाम, विषय राम थे बने हुए, वक्ता श्रोता दोनों ही भक्ति भाव में डूबे हुए। प्रसंग राम वन गमन का जब आया, प्रसंग राम वन गमन का जब आया, नैनों में सबके जल भर आया। हा कैकेयी तुम्हें लाज न आई, धिक पुत्र मुंह में इतनी गिर गई। निर्लज रानी राजमाता कहलाने को, भरत को राज दिलाने को, राम सपुत्र को वन में भेजा। हो अभिशप्त जीवन तेरा, जग के बीच हनन हो तेरा। कवि की वाणी सुन सुनकर हो रही थी जय जयकार, वाह वाह के शब्दों से गुंजित था सभागार। एक कवि इतने में आया, एक कवि इतने में आया, बीच में उसने उसको हटाया। बोला बस अब और न सुन पाऊंगा, सच क्या है ये आज मैं बताऊंगा। सभा में तब सन्नाटा छाया, कौन है यह जो इस तरह आया। बोला सबने कैकेयी को बहुत है जाना, पर क्या तुमने पूरा पहचाना। अश्वपति की बेटी वह कैकेयी की राजकुमारी थी, रूप गुण राजनीति युद्ध कौशल सब में सब पर भारी थी। बोला कवि ने, हे सभा, जिसने रघुवंश जैसा कुल पाया, राम तो उसके प्राण प्रिय थे, फिर क्यों उसने वन भिजवाया। कारण सुन तुम चौंक जाओगे, नैनों से सिर्फ अश्रुधार बहाओगे। सोचो अगर राम बैठते सिंहासन, अगर राम बैठते सिंहासन, फिर असुरों को कौन करता मरनासन। सच जानकर कैकेयी घबराई थी, किस विधि रोके अभिषेक, कोई उपाय समझ न आई थी। क्योंकि कैकेयी को भी पता था कि राम का जन्म सिंहासन पर बैठने और राज करने के लिए नहीं हुआ है। ये तो असुरों को मारने के लिए यहाँ आए हैं और इसलिए इनको वन भी जाना होगा। लेकिन वन जाने का कोई कारण तो होना चाहिए। इसी बात को मैंने यहाँ बतलाया है। सोचो अगर राम बैठते सिंहासन, फिर असुरों को कौन करता मरणासन। सच जानकर कैकेयी घबराई थी, किस विधि रोके अभिषेक, कोई उपाय समझ न आई थी। क्या कर सकती थी अबला नारी, तब दिखलाई उसने समझदारी। दशरथ का 2 वचन याद आया, बस कोप भवन ही उसको भाया। जानती थी ये तो है विधि का लेखा, कारण सिद्ध करने हेतु राम को वन जाना ही था। पर जाएं तो कैसे वन को, वह कारण तो किसी को बनना ही था। यूं फूलों की सेज पर सोकर, यूं फूलों की सेज पर सोकर, रावण मारा न जाएगा। वन वन घूम धूप घाम सह, कठोर राम तभी बन पाएगा। स्वीकार उसे था कुमाता कहलाना, स्वीकार उसे था कुमाता कहलाना, भले विरुद्ध हो सारा जमाना। हा लाल हृदय पर पत्थर रखकर उसने राम को वन में भेजा था। निज स्वर्ग उसने जग की कुशलता खातिर, जिसने सब त्याग दिया, बदले में उसके हिस्से विकराल कुयश ही आया। भेज कर जिसने राम को वन में, भेज कर जिसने राम को वन में, एक पल चैन न पाई थी। कहते कहते कवि की आंखें भी भर आई थी। कहा देकर उसे चीर नरक, हम सब बने हैं सुविचारी, और कोई नहीं भरत की माँ थी, वो तो कैकेयी बिचारी। जानती थी वह यदि राम वन को जाएंगे, उन्हें भेजकर वन को
दशरथ भी जी न पाएंगे। पर स्वीकार उसे वैधव्य भी था। हिस्से में उसके अपयश ही था। पर जग की रक्षा करने को नीलकंठ बन गई। सारा दोष पीकर उसने रावण संहार करा गई। सुनकर कवि की बातें सारी सभा का भाव बदला था। थी अभिशप्त जो रानी अब तक, जय जयकार सबने बोला था, जय जयकार सबने बोला था। धन्यवाद।